अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हम सब लोग। आज की इस वीडियो के अंदर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं CS610 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन करेंगे। और यहाँ पर इस वीडियो को हम कवर करेंगे सब्जेक्टिव की टाइप से। इससे पहले हमने MCQs की वीडियो बनाई थी, आप चैनल को विजिट करके वो देख सकते हैं। लेकिन अब हम यहाँ पे सब्जेक्टिव वाइज के करेंगे, क्योंकि आप जितनी भी MCQ से प्रिपरेशन कर लें, जब आप देखते हैं पेपर को तो आपको लगता है कि ये 70% आपने आज तक कभी नहीं देखा। इसकी रीज़न यही है कि हम अपने सब्जेक्टिव पार्ट को बिल्कुल नहीं देखते हैं। तो आपके जो पेपर बनते हैं ना, वो ऑलमोस्ट बुक से बन रहा होता है। ठीक है, तो MCQ जो फाइल्स होती हैं वो भी आपके लिए गुड होती हैं। लेकिन आप ज़्यादातर चीज़ें जो है वो सिर्फ सब्जेक्टिव पार्ट से ही कवर कर सकते हैं। मोर इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं इनको कवर करके आप किसी भी बुक को जो है वो 1 या 2 घंटे के अंदर कवर कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूंगा कोई 13, 14, 15 मिनट के अंदर। आप अगर इन चीज़ों को फॉलो कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। हम 23 लेक्चर से यहाँ पर से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपके 18 से स्टार्ट हो रहे होते हैं ऑलमोस्ट, तो आप वो लेक्चर्स को जो है ना वो देख लिया करें ऑलमोस्ट। बट आई थिंक इंपॉर्टेंट जो है 23 से स्टार्ट हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आता है देयर इज़ द मोटिवेशन फॉर इंटरनेट वर्किंग। यहाँ पे इंटरनेट वर्किंग के बारे में भी जो है ना प्रोटोकॉल्स का सिस्टम यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं। फर्स्ट MCQs आपके पास आ सकता है कि देयर इज़ नो सिंगल नेटवर्क टेक्नोलॉजी डैट इज़ बेस्ट फॉर ऑल नीड्स। आपने ये चीज़ याद रखनी है कि ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं होती जो तमाम चीज़ों के लिए एक सिंगली एक चीज़ जो है तमाम चीज़ों के लिए बेस्ट नहीं हो सकती। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है, और उसको बड़ा घुमा के वो आपको जो है ना क्वेश्चन अक्सर कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल सर्विस के। आप करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन आपने सिर्फ इसकी डेट याद रखनी है कि इन 1970 लार्ज ऑर्गेनाइजेशन बिगन टू इनकॉर मल्टीपल नेटवर्क्स। ठीक है, मल्टीपल नेटवर्क को एक्वायर करने का सिस्टम जो है 1970 में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास यूनिवर्सल सर्विसेज। अ कम्युनिकेशन सिस्टम डैट सप्लाई यूनिवर्सल सर्विसेज अलो आर्बिट्रेटरी पेयर्स ऑफ कंप्यूटर्स टू कम्युनिकेट। ठीक है, जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है वो अपने सप्लाईज जो यूनिवर्सल सर्विस अलो कर रहे होते हैं, वो अलो करते हैं कि उनके जो पेयर्स हैं ना वो आर्बिट्रेटरी हों। ठीक है, कंप्यूटर जो है उनके साथ आके इंडिविजुअली जो है वो कम्युनिकेट कर सके। ये इंडिविजुअली प्रोडक्टिविटी को जो है ना वो इंक्रीज़ कर देते हैं यूनिवर्सल सर्विस जो होती है। नेक्स्ट इनको बस आप ऊपर से देख लें, इनको कोई रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास इंटरनेट वर्किंग। यहाँ पे आपने याद करने के यूनिवर्स सर्विस अमंग द हीट्रोजीनियस नेटवर्क कॉल्ड इंटरनेट वर्किंग। ऐसी यूनिवर्स सर्विस जो कि हीट्रोजीनियस नेटवर्क के अंदर होती है, ठीक है, उसको हम इंटर वर्किंग बोलते हैं। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को ही यूज़ कर रही होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ये, आपके MCQs आ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आता है इंटरनेट आर्किटेक्चर। ठीक है, because the router must forward each packet the processor in a given router is insufficient to handle the traffic। रूटर जो है वो हमारे हर पैकेट को फॉरवर्ड कर रहा होता है, तो इसलिए जो प्रोसेसर होता है जो रूटर के अंदर दिया होता है वो इस काबिल नहीं होता कि वो ट्रैफिक को हैंडल कर सके। ठीक है, और रिटेंसी इंप्रूव इंटरनेट रिलायबिलिटी। रिटेंसी जो होती है वो इंटरनेट की रिलायबिलिटी को इंक्रीज़ कर रही होती है। इसको आपने सिंपली ऐसे ही बस पढ़ते जाना है, इनको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम चलते हैं। आपके पास ये अब क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा आपके पास। TCP और IP प्रोटोकॉल आर ऑर्गेनाइज इनटू 5 कंसेप्शनल लेयर्स। TCP और IP का जो प्रोटोकॉल है उसको 5 कंसेप्शनल लेयर्स के अंदर जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया है। ठीक है, अब वो लेयर्स कौन सी हैं, ये आप लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं, शॉर्ट भी आ सकते हैं, MCQs भी आपसे पूछा जा सकता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है TCP और IP तो हर जगह पे आपको नजर आएगा। 5 लेयर्स कौन से होते हैं, सबसे पहले ये शॉर्ट में क्वेश्चन आएगा। तो फिजिकल लेयर, नेटवर्क इंटरफेस लेयर, इंटरनेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर। अब आपके पास क्वेश्चन किस तरह आएगा कि सेकंड लेयर कौन सी होती है, नेटवर्क की। फोर्थ लेयर कौन सी होती है, ट्रांसपोर्ट की। ठीक है, फिफ्थ लेयर कौन सी होती है, एप्लीकेशन की। फर्स्ट कौन सी होती है, फिजिकल लेयर। तो आपने याद रखना है कि सबसे पहले तो आपका एक फिजिकल सिस्टम होता है ना, जहाँ पर से आपका नेटवर्क स्टार्ट हो रहा है। देन उसके अंदर नेटवर्क का इंटरफेस आएगा आपस में कनेक्ट होने का। जब ज़्यादा कनेक्शनिविटी हो जाएगी तो इंटरनेट आएगा। जब इंटरनेट आ जाएगा तो ट्रांसपोर्ट होनी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी और फिर एप्लीकेशन हमारी बन जाती है। लेयर 1 हमारे लिए क्या काम करती है, कोर्समोड दी बेसिक नेटवर्क हार्डवेयर लेयर। ठीक है, ये बेसिक नेटवर्क हार्डवेयर की लेयर होती है। लेयर 2 नेटवर्क इंटरफेस क्या कर रहा होता है, ये ऑर्गेनाइज कर रहा होता है डाटा को फ्रेम के अंदर। अब थर्ड क्या होता है, इंटरनेट आ गया तो ये पैकेट्स की फॉर्म के अंदर जो है वो डाटा को फॉरवर्ड कर रहा होता है। फोर्थ हमारे पास हमारी रिलायबिलिटी ट्रांसफर को इंश्योर करता है। और 6 and 7 इन OSI मॉडल स्पेसिफाई ऑन वन एप्लीकेशन यूज़ एंड इंटरनेट। तो इसकी जो है 6 7 टोटल होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे जो है ना वो 5 डिस्कस की गई हैं, आगे 7 भी आ जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास लेक्चर नंबर 24 आ गया है।
To provide uniform addressing in an internet protocol, software define and abstract addressing scheme that assign each host is a unique protocol address. ठीक है, आपने ये चीज़ इसमें याद रखनी होगी, जो ईच होस्ट होता है, होस्ट कौन सा होता है, रिसीवर कह सकते हैं, जो आगे से चीज़ को रिसीव कर रहा है, ठीक है, उसका एक यूनिक प्रोटोकॉल एड्रेस होता है। यानी कि आपने एक बंदे को चीज़ को सेंड करनी है तो आपको उसको एक यूनिक उसका एड्रेस होगा, यूनिक कोई आइडेंटिटी होगी जहाँ पे आप जो सेंड करे होंगे, तो वही जो है हर होस्ट का एक यूनिक प्रोटोकॉल एड्रेस होता है। नेक्स्ट है कि आईपी एड्रेस इज़ यूनिक 32-bit बाइनरी नंबर, ठीक है, असाइन टू द होस्ट एंड यूज फॉर ऑल कम्युनिकेशन विद द होस्ट। अब आईपी एड्रेस आपका 32-bit का एक बाइनरी नंबर होता है जो कि हर होस्ट को एक दिया जाता है। यानी कि जैसे मेरा कंप्यूटर है, इसका एक अपना आईपी एड्रेस होगा, लैपटॉप का एक अपना होगा। ईच पैकेट सेंट अक्रॉस एन इंटरनेट कंटेन द 32-bit आईपी एड्रेस ऑफ द सेंडर एज वेल एज द इंटेंडेड रेसिपिएंट डेस्टिनेशन। तो वही चीज़ यहाँ पे बनेगी कि जब आपने कोई चीज़ सेंड करनी है तो आपको वही 32-bit का आईपी एड्रेस जो है वो नीड होगा। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास आईपी एड्रेस हिरारिकी। ये आपके पास आपसे इसके पार्ट्स पूछे जा सकते हैं, तो दो होते हैं यहाँ पे। ईच 32-bit आईपी एड्रेस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है, ये दो पार्ट के अंदर होता है, एक होता है आपका प्रीफिक्स और दूसरा होता है आपका सुफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है, इट आइडेंटिफाई द फिजिकल लेयर टू विच द कंप्यूटर आर अटैच। प्रीफिक्स जो है ये आपकी फर्स्ट लेयर आपकी थी ना, फिजिकल लेयर, उसको आइडेंटिफाई करा होता है कि जिसके साथ कंप्यूटर अटैच है। सुफिक्स जो है ये इट आइडेंटिफाई एन इंडिविजुअल कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क। ये जो सुफिक्स होता है ये एक इंडिविजुअल कंप्यूटर, यानी कि कनेक्शंस के अंदर एक इंडिविजुअल एक कंप्यूटर को अंदर से तलाश कर रहा होता है। द फिजिकल नेटवर्क इज एन इंटरनेट इज असाइंड अ यूनिक वैल्यू नोन एज नेटवर्क कंप्यूटर नंबर। नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पे ना, यहाँ पे हमारे पास आ जाता है लेक्चर नंबर 5। आई थिंक कि मैं बीच में से आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूँ, अगर इतनी डीपली चले गए तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसेस लोकेशंस कंप्यूटिंग द क्लास ऑफ एन एड्रेस। तो ये आपका लोगों क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन कोई 10-15% चांस है, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है, इसको जो है ना वो स्किप कर सकते हैं। और ये जो एल्गोरिथम्स की टाइप के हैं इनको हम करने भी नहीं वाले यहाँ पे। सबनेट्स एंड क्लासेस एड्रेसेस, यहाँ पे ये एक हिस्ट्री के तौर पे चीज़ें देखी गई हैं, यहाँ पे इसके अलावा और कुछ नहीं है। यहाँ पर से आपको काफ़ी स्किप मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा सिस्टम ऐसे चल रहा है। नेक्स्ट आ गया है हमारे पास लेक्चर नंबर 27। यहाँ पे प्रोटोकॉल एड्रेसेस आर एब्स्ट्रैक्शंस प्रोवाइडेड बाय सॉफ्टवेयर। ये आपके पास एमसीक्यूज आ जाता है कि प्रोटोकॉल एड्रेसेस एक एब्स्ट्रैक्शंस होती हैं जो कि सॉफ्टवेयर को प्रोवाइड की जाती हैं। एड्रेस रेजोल्यूशन मैपिंग बिटवीन अ प्रोटोकॉल एड्रेस एंड अ हार्डवेयर एड्रेस इज कॉल्ड एड्रेस रेजोल्यूशन, ठीक है। प्रोटोकॉल एड्रेस और हार्डवेयर एड्रेस के बीच में जो मैपिंग होती है इसको हम एड्रेस के रेजोल्यूशन बोलते हैं। लोगों को सुना सकता है, कोई इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं जी उन लेजेंड्स के लिए जो कि एक दिन में बस प्रिपरेशन करने वाले हैं, उनके लिए इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन होगी यहाँ पे। तो ये चीज़ें जो है आपसे पूछी जा सकती हैं, लेकिन इतनी ख़ास नहीं है ये। एड्रेसिंग रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, इसको आपने देख लेना है। TCP प्रोटोकॉल्स इंक्लूड एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। सबसे पहले तो इसका एब्रीविएशन पूछा जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे है कि ARP स्टैंडर्ड डिफाइन 2 बेसिक मैसेज टाइप्स, तो ये इसकी टाइप्स पूछी जा सकती हैं, कितनी होती हैं ये पूछी जा सकती हैं। रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट जो होती है दिस कंटेन एंड IP एड्रेस एंड रिक्वेस्ट द कॉरस्पॉन्डिंग हार्डवेयर एड्रेस, ठीक है। ये IP एड्रेस और जो रिक्वेस्ट होती है हार्डवेयर एड्रेस कॉरस्पॉन्डिंग की तरफ से आने वाली उसको देख रही होती है, यानी कि रिक्वेस्ट जो रिक्वेस्ट आती है, रिस्पॉन्स जो होता है वो उसका रिस्पॉन्स होता है, यानी कि जो रिक्वेस्ट आई है उसको काट उसको देखने के बाद जो रिस्पॉन्स होता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास ARP इज़ ऑलमोस्ट यूज टू बिंड अ 32-bit IP एड्रेस टू अ 48-bit इथरनेट एड्रेस। ये आपने याद रखनी है कि ARP जो होती है वो मोस्टली इसलिए यूज़ हो रही होती है कि 32-bit IP एड्रेस को बिंड कर दिया जाए 48-bit इथरनेट एड्रेस के साथ। नेक्स्ट चलते हैं हम 29 पे आ चुके हैं। यहाँ पे हमारे पास एक कनेक्शन लेस सर्विस अब आ चुकी है। एंड टू एंड डिलीवरी सर्विस इज कनेक्शन लेस, ठीक है। एंड टू एंड जो हमारे पास होती है ना सर्विस वो कनेक्शन लेस होती है। ये आपके पास इंपॉर्टेंट MCQs आएगा। ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल यूज दिस कनेक्शन लेस सर्विस टू प्रोवाइड, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि UDP और TCP का सबसे पहले तो एब्रीविएशन पूछा जाएगा यहाँ पे।
और उसके बाद है कि ये यानी कि आपको ये चीज़ बोल सकते हैं कि ये जो एक ना कनेक्शन डाटा डिलीवरी, आपको इस तरीके से थोड़ा कंफ्यूज किया जाएगा, यूडीपी और कनेक्शन डाटा डिलीवरी ये एक ही चीज़ होती है, यानी कि ये इसी को बोलते हैं। और टीसीपी कनेक्शन और एंटी डाटा डिलीवरी होती है। यहाँ पे आते हैं हमारे पास वर्चुअल पैकेट्स। दीज पैकेट्स सर्व सेम पर्पस इन इंटरनेट एज फ्रेम जोन लैन। ओके, आईपी डाटाग्राम साइजेस में भी आ जाए। हेडर एरिया इज यूजुअली फिक्स्ड बट कैन हैव ऑप्शंस। डाटा एरिया कैन कंटेन बिटवीन 1 राउटर्स टू 65। ये रट्टा लगाने वाली चीज़ें हैं, इनमें कुछ भी एक्सप्लेनेशन वाली नहीं है, तो आप रट्टा लगा लेना इसको, क्योंकि जिसमें वो आ जाएंगे, मैथ आ जाएगी तो वो तो रट्टा ही लगेगा ना। एड्रेस मास्क किस चीज़ के लिए डिफाइन होता है, तो एड्रेस मास्क डिफाइन हाउ मैनी बिट्स ऑफ एड्रेस आर इन प्रीफिक्स। एड्रेस मास्क जो होता है वो इस चीज़ को डिफाइन कर रहा होता है कि हमारे जो बिट्स हैं एड्रेस के अंदर वो कितने प्रीफिक्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम, यहाँ पे आ जाता है 30। तो हम यहाँ पे इसको देखते हैं और इसके अंदर एक चीज़ है MTU। MTU का आपसे एब्रीवेशन पूछा जा सकता है। MTU का जो एब्रीवेशन होता है वो होता है मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन, routers detect a datagram larger than network MTU and then it splits into pieces and each piece is smaller than outbound network MTU। रूटर जो होता है वो डाटाग्राम लार्जर जो होती है, ठीक है, उसको डिटेक्ट कर रहा होता है, जो कि नेटवर्क MTU से बड़ी होती है, ठीक है। और इसके बाद ये इसको पीसेस के अंदर स्प्लिट कर देता है और हर इसका जो पीस होता है ना वो छोटा होता है आउटबाउंड नेटवर्क से। ये चीज़ आपने याद रखनी है। और यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल आ सकती है MCQs के अंदर, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ओरिजिनल डाटाग्राम इज कॉल्ड री असेंबली, ठीक है। ओरिजिनल डाटाग्राम को दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन करना उसकी, इसको हम री असेंबली बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो इसकी एक्सप्लेनेशन होगी वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है वो अपलोड करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। तो आप चैनल को विजिट करने के बाद वो इसका पार्ट जो है वो देख सकते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय फुल वीडियो। आप लोगों ने चैनल को मस्टली सब्सक्राइब करना है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय फुल वीडियो।